हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा पॉइंट है वर्ड, WORD, वर्ड यानी शब्द। तो आज हम लोग शब्द पर फोकस करेंगे कि शब्द आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत जो होती है वो शब्द से ही होती है। शब्द से पहले आता है लेटर यानी अक्षर। तो शब्द किसे कहते हैं? अगर हिंदी में देखा जाए तो ये इंग्लिश ग्रामर है। हिंदी में देखा जाए तो शब्द किसे कहते हैं? जैसे यहाँ अगर हम देख लेते हैं क प्लस म प्लस ल। ठीक है, तो ये हमारा अक्षर है। एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, ये लेटर हो गए। अब इन्हीं को हम मिला देते हैं जब क म ल, तो ये हो गया हमारा एक वर्ड। वर्ड यानी शब्द। तो ये तो हिंदी में हो गया। ठीक है, अब हम इंग्लिश में कैसे देखेंगे? तो वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड का एक डिफिनेशन इंग्लिश में, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी लेटर यानी अक्षरों के समूह को ही वर्ड कहते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर यानी अक्षर, अक्षरों के समूह को ही वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं एप्पल को, तो एप्पल का जो लेटर होता है, हम लेटर पहले लिखेंगे ए प्लस एल ई। ठीक है, ये एक एक लेटर हो गया। ठीक है, ये हमारा लेटर हो गया, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच तो हमारा लेटर हुआ। अब इस पाँच लेटर से को मिला करके ए डबल बी एल ई, ठीक है, ये हमारा बन गया एक वर्ड। तो इस प्रकार से वर्ड जो है, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, शब्दों के समूह को ही, अक्षरों के समूह को ही शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में ये अक्षर है और ये वर्ड बन गए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ड यानी शब्द के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शब्द के भेद देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ड, काइंड्स ऑफ वर्ड यानी शब्द के प्रकार। ठीक है, तो शब्द जो होते हैं ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी वर्ड और कंपाउंड वर्ड। प्राइमरी वर्ड यानी मूल शब्द जो होते हैं, कंपाउंड वर्ड जो संयुक्त शब्द होते हैं। ठीक है, प्राइमरी वर्ड जो मूल शब्द होते हैं। प्राइमरी वर्ड को हम बेसिक वर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे मूल शब्द होते हैं। ठीक है, ये मूल शब्द होते हैं हिंदी में। और ये कंपाउंड वर्ड जो है दूसरा शब्द, ये शब्द के प्रकार, दो प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, प्राइमरी वर्ड मूल शब्द और कंपाउंड वर्ड यानी संयुक्त शब्द, संयुक्त शब्द। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी वर्ड क्या होता है। ये जो प्राइमरी वर्ड है यानी बेसिक वर्ड, मूल शब्द, तो मूल शब्द कहते किसे हैं? तो मूल शब्द जो होता है ना, ये मूल शब्द का कोई प्रत्यय या उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है ये नोट के रूप में कि प्राइमरी वर्ड जो होते हैं इनका कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता है। तो ये मतलब होते क्या है? जैसे बॉय, BOY, बॉय, तो ये स्वतंत्र रूप से है। जो स्वतंत्र होता है, इसका कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता है, उसी को हम लोग प्राइमरी वर्ड बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्राइमरी वर्ड क्या होता है। प्राइमरी वर्ड जैसे BOY, बॉय हो गया, GIRL, गर्ल हो गया, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है प्राइमरी वर्ड का। कि प्राइमरी वर्ड मतलब जो मूल रूप से स्वतंत्र हों, वे शब्द जो मूल रूप से स्वतंत्र हों उसको हम मूल शब्द कहते हैं, यानी बेसिक वर्ड यानी प्राइमरी वर्ड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिख लीजिएगा दो। अब कंपाउंड वर्ड की बारी है, तो कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं? कंपाउंड वर्ड जो होता है ना, ये एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बनता है। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल, या चाइल्डहुड हो गया। जैसे देखते हैं CHILD, चाइल्ड प्लस HOOD, चाइल्डहुड। कंपाउंड वर्ड जो होते हैं
कंपाउंड वर्ड इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, संयुक्त शब्द, मतलब दो शब्दों को मिला करके बनाया जा रहा है इसको, यही है कंपाउंड वर्ड। अब ये चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड को जब हम लोग मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका CHILD, चाइल्ड, HOOD, चाइल्डहुड, ये हो गया बचपना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। कंपाउंड वर्ड दो शब्दों को मिला करके बनाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो जाएगा तो ब्यूटी, ठीक है, प्लस फुल तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बहुत है। प्राइमरी वर्ड यानी मूल शब्द, बेसिक वर्ड, एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल। ठीक है, ये मूल शब्द हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। प्लस इसका मेन पॉइंट ये है कि इसका कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता है। और ये कंपाउंड वर्ड जो होते हैं ये पहले से ही दो शब्दों को मिला करके बनाए जाते हैं। ये संयुक्त शब्द होते हैं, मिले हुए शब्द होते हैं, दो शब्दों को मिला करके बनाए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।